आ रहा है। कोई घर का प्रियजन होगा, कोई आपसे संबंध रखता है, वो होगा। यदि वो निषिद्ध भोजन पाता है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम भगवत मार्ग के पथिक ये नहीं पा सकते हैं। अगर वो अच्छा पवित्र भोजन बनाता है तो उनसे भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। तो उसमें विवेक की आवश्यकता है। उसमें कोई द्रोह या निषेधात्मक वृत्ति या पाप ऐसा कोई यहाँ तो सवाल नहीं उठता है। बात समझना है। हाँ, अगर ऐसे कोई गली चलते किसी को भोजन के लिए थोड़ी कहता है। एक प्रियता होती है, एक संबंध होता है। उस संबंध से जैसे वो चाहता है कि मेरे, तो अगर वो निषिद्ध भोजन नहीं है, वो त्याज्य भोजन नहीं है, तो उसे हम भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं उसकी खुशी के लिए। उसके हृदय में श्री भगवान विराजमान है। लेकिन यदि निषिद्ध है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम देखो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम ये पदार्थ नहीं पाते हैं, इसलिए हम नहीं पा सकते हैं। तो उसमें कोई बुरा मानने की या पाप की कोई तो बात। हरवंश पराशर जी पंजाब से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 3-4 माला नाम जप के पश्चात मन स्थिर हो जाता है, बाहरी सब कुछ रुक जाता है। 10-15 मिनट के लिए न माला गिरती है न शरीर झटका लगता है। कभी कभी आभास होता है कि नाम जप चल रहा है। गुरुदेव, क्या ये निद्रावस्था है? इस अवस्था को नहीं, निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। ये भी विक्षेप माना जाएगा। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है, इसे विक्षेप माना जाएगा। इसको सुधारना चाहिए। ऐसी स्थिति में खड़े हो जाना चाहिए, टहलने लगना चाहिए। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं। भागवती की स्थिति में जागते हुए चेतना शून्य भगवदाकार वृत्ति, जैसे हम स्वप्न में होते हैं और चेतना देह की नहीं होती, वो स्वाप्निक शरीर की कल्पना में सत्य स्वरूप कल्पना नहीं होती, सत्य उसी में वो स्थित है और उसे बाह्य शुद्ध नहीं है। ये बड़े महापुरुषों की होती है जो बहुत अच्छे साथ। पर अभी जैसे आपने बताया, इसे तंद्रा कहते हैं कि नाम भी हो सकता है चल जाए थोड़ी देर के लिए, ना बेहोशी है ना जागृत है, इसे तंद्रा कहते हैं। अगर बेहोशी हो गई तो निद्रा हो गई, अगर बेहोशी नहीं हुई जागृत अवस्था हो गई, लेकिन जागृत भी नहीं है और नींद भी नहीं है, उस अवस्था को तंद्रा कहते हैं। और यही अवस्था चेतनात्मक सावधान एकदम, तो वो अवस्था तुरीय अवस्था कहते हैं। न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, उसे तुरीय अवस्था। पर वो बहुत अच्छे जो उपासक हैं उनकी जो निरंतर हैं वो तो सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए आती है ऐसी कि बाह्य शुद्ध विस्मृत और जिसका चिंतन करे उसी में तदाकार। तो ये थोड़ा टहलो उस समय, बैठ करके ना, थोड़ा टहल करके उसको कर लीजिए। नाम